मेरा विधायक कैसा हो, मेरा विधायक कैसा हो, जलस्वर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, इब्राहिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैदर जी मां ठीक है बैठिए। चलो जी अफजल साहब, दोनों साहब, हाँ ठीक है, बबलू साहब इस सभा का सदारत कर रहे हैं अभी के जनाब फकीर साहब। हम लोग को युवा नेता इलाहाबाद से जाकर के आए हैं असलम भैया मंसूरी साहब और हमारे युवा नेता नौजवान का दिल का सरदार हरेंद्र चौहान जी और युवा नेता नौजवान का दिल का सरदार राजकुमार भैया और दूर दराज से चल करके आए हैं छात्रावास से मासूम भाई यसीम भैया, पलटू भैया, पप्पू साहब और मंच पे बैठे वकील भैया, आलम भैया और भी जितने भी है हमारे भविष्य के निर्माण व्यक्तियों, हमारे भविष्य के समाज सेवी जनाब हैदर अली, हमारे भविष्य के सदर साहब फकीर साहब और जितने भी तमाम नौजवान साथी और उम्र के हमारे चाचा दादा अंकल जो सुन रहे हैं, आज बहुत मुश्किल से ज्यादा समय निकाले हैं। अब समय जो है बहुत कीमती है और आज 15 तारीख को हो गया, लगभग पूरा होने को है। हम लोग केवल फोटो खिंचाने के लिए खड़ा गए हैं, उनका कंधा से कंधा मिला के कुछ काम करने के लिए खड़ा है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे चाचा, बंधु, माता, बहना सभी से गुजारिश है, अनुरोध है, 20 नवंबर से सुबह 7 बजे 1 नंबर जनरेशन तक का हाथ छाप में वोट लगा करके विजय बनाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे साथियों जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मान योजना का एक एक व्यक्ति को मालूम है, अपनी आवाज से एक एक व्यक्ति को मालूम है। अरे हम लाख समझाएंगे अपने घर में, मैया वही काम करेगा। 1000 रुपया जो आ रहा है न, वो किसी को समझा लीजिए, बुझा लीजिए, वो मानने नहीं जा रहा। अभी हमारे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो बोले भी थे कि हमारा सितंबर में जो 3 जाने के बाद फाइनल है कि आपका 2525 रुपया महीना खदाखत जाएगा। इसलिए और इसमें हमारे दादा के साथ में यहाँ आज प्रोग्राम हो नहीं था। दादा की ये घर है और उनका हम लोग परिवार है। तो हमको लगता है, हमारे गांव को कुछ लोग को लगता है या हमको भी लगता है दादा नया आया है, कहे नया है, अरे उसको क्या है, ऐसे हो गया, कबर इलेक्शन देख दिया, ठीक किया। आज एक बात बता देते हैं, ज्यादा उसको तो नहीं बोलूंगा, अगर ज्यादा जीत कहते हैं, जीत का सर्टिफिकेट नहीं जाता तो ज्यादा विधायक नहीं रहते, झारखंड के मंत्री रहते, चाहे जितना पैसा निकालना था 1 महीना 1 साल में निकालने में ज्यादा 5 साल मंत्री अब विधायक लोगों को दिमाग में चंद तरह का बैठ गया है। इसलिए हमारे अभी हम ही लोग को बहुत तरह का समझाए। आज एक काम था हमारा, एक असलम भैया, राजकुमार भैया, हरेंद्र भैया एक काम बहुत अच्छा किए हैं कि आपसी हम लोग को कोई भी संबंध तरह से ठोकर लगा हुआ था, उन लोग दादा के कहने पर बुला करके साथ में मिला करके
बोला आज से आप लोग मिल करके कंधा में कंधा मिला करके हमको जिताइए। ये उम्मीद है, आशा है, ज्यादा घबराइए मत। एक एक मुसलमान का वोट आप में जा रहा है, ये हवा में लोग हैं, इस बात पर थोड़ा भी ध्यान मत दीजिए। ये मुसलमान है, ईमान वाला है, एक एक वोट आपको जाएगा। कुछ पैसे के लालच में लोग हैं, उसको जाने दीजिए, उसका ईमान उसके साथ है। हम लोग भविष्य आपके साथ, आप जीतिए हारिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग 15 साल से आपके साथ लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे आपके साथ रहेंगे। पहले भी बोले कि अगर भगवी शक्ति अगर आप जीतते हैं तो आपको मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी को भी पैसे चला गया है और हमारे बीच से जो मीर साहब आए थे उन्होंने भी बगमारा में बोल दिया है कि इनको हर हाल में जिताना है। तो मेरा दादा से यही कहना है, पिछले दिनों में भी इनका मैनिफेस्टो में था कि बदली चक एक पंचायत का बच्चे हम लोग को दो है आपके पास और इंशाअल्लाह आप जीत के जाएंगे। आपके पास समय बहुत कम बचा है और हम लोग में जो बात है बात तो लोग ऐसे कह लेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा वोट और ये जरूर मंत्री ये आदमी, मामूली आदमी जो कांग्रेस के बारे में कह रहा था, जलेश्वर महतो जी के बारे में बोल रहा था कि कांग्रेस समाप्त हो चुका है, कांग्रेस है ही नहीं, पूरा देश में नहीं है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं था तो ये देश आजाद कैसे हुआ? कांग्रेस नहीं था तो आज हम लोगों का अक़लियतों का सम्मान बचाने का काम कोई किया था। हम यहाँ से किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते हैं, हम अपने प्रत्याशी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये जो भाजपा की सरकार है, असम का मुख्यमंत्री झारखंड में बैठा हुआ है, हमारा मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए यहाँ से कहीं गए हुए थे, बड़ा बड़ा पोस्टर निकाल दिया था कि झारखंड का मुख्यमंत्री लापता है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, बाबूलाल मरांडी जी से, कि उन्होंने आज जो आसाम का मुख्यमंत्री यहाँ बैठ के जो बीज बोल रहा है, नफरत का बीज बोल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ की जनता उसको लापता करके खोज रही है, नहीं कर रही है। वो एक ही बात, उसका एक ही लक्ष्य है, यहाँ घुसपैठिया की बात करती है। हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि एक भी वोट अगर आपका इधर उधर चला जाता है तो ये नुकसान कांग्रेस पार्टी हाथ छाप को होता है, जलेश्वर महतो जी को तो होता है, ये नुकसान हमको होता है, हमारे बीच के लोगों को होता है। ये बात करते हैं घुसपैठियों की, बताए कि यहाँ का घुसपैठिया कौन है? यहाँ का घुसपैठिया, यहाँ जो पैदा हुआ, यहाँ जो जिसका मकान है, क्या वो घुसपैठिया है? आसाम से आके मुख्यमंत्री यहाँ का सबसे बड़ा घुसपैठिया की बात करते हैं। अब वीडियो देखे हर तरफ एक ही नारा है, लोगों के, हम लोगों के विरोध में बोलने का काम करते हैं, लेकिन हम महागठबंधन के लोग हैं, हम गलत बात नहीं करते हैं। अपने किए हुए कामों पर आपसे अपना हक मांगने का काम करते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि ये जो मैया योजना, किस घर में नहीं मैया योजना का फायदा मिल रहा है? आप लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, किसी के यहाँ 1 से 1.5 से ये, लेकिन सभी के घरों में मैया योजना के तहत 1,000 रुपया मिलने का काम कर रहा हो रहा है। आपका बिजली माफी का घोषणा हेमंत सोरेन ने किया है। लोग बोलता है कि कांग्रेस पार्टी है क्या? अरे हम बोलते हैं कि मेरे पास सोनिया है, मेरे पास राहुल है, मेरे पास सांप्रदायिक से लड़ने वाला लालू यादव है, मेरे पास आपके हक हकूक का लड़ाई लड़ने वाला हेमंत सोरेन है। तुम्हारे पास क्या है? बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास हमको हक हकूक दिलाने वाला, अल्पसंख्यकों को की बात करने वाला लालू प्रसाद यादव है। हेमंत सोरेन जो झुकने का काम नहीं किया, जेल जाना अच्छा समझा, लेकिन सौदेबाजी नहीं किया। हम ये पूछना चाहते हैं, बहुत
वक्त कम है, बहुत कुछ बातें करनी थी। हम आप जलेसर महतो जी का चुनाव चिन्ह है हाथ का, और ये कहा है 1 नंबर में। हम आपसे अपील करना चाहेंगे, आपका प्यार है कि इनको नंबर भी मिला है। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि इनको इतना वोट डालिए कि नंबर 1 में ये गिन दिया है पूरे झारखंड में। और निश्चित तौर पर अगर ये जीतते हैं तो यहाँ के विधायक तो बनेंगे ही, मंत्री भी होंगे, और मंत्री रहते हुए आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम बता देना चाहेंगे, 1 सेकंड, हम बता देना चाहेंगे माननीय जलेसर महतो जी का, ये जो सड़क बनाया हुआ है ये आपके रीजन में, आपके शासनकाल में जब आप विधायक थे तो बनने का काम हुआ। 15 साल से एक गिट्टी भी इसमें लगने का काम नहीं हुआ, ये उपेक्षा हुआ है। ये वोट देने का, लोग आपको फतेहपुर भादरी चक में वोट देते हैं, उसका ये अंजाम है कि यहाँ के सड़कों पर एक गिट्टी भी लगने का काम नहीं किया गया है। इसको भी आपको ख्याल रखना होगा। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, हेमंत सोरेन। नफरत के बाजार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोहब्बत का दुकान चलाने का काम किया। आज जितना वचन है तो उसमें आपका वोट का असर, आपका वोट, जो वोट के असर को समझते नहीं है, वोट का मूल्य को नहीं समझते हैं, वोट का कोई कीमत नहीं हो सकता। वोट अमूल्य चीज है। अब मैं मिसाल के तौर पर उदाहरण देकर बता दे रहा हूं आपको। आप याद करिए कि 2019 का जो संसद था, राहुल गांधी की क्या हैसियत, उस समय वो सांसद थे, दल के नेता थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। उनको लल्लू पप्पू क्या क्या शब्द परिभाषित किया जा रहा था। और यहाँ तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कभी कभी डांट के बैठाते थे, बैठो ओवर रूल करते थे, जब तो उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। स्पीकर के सिवा कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन संसदीय परंपरा को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में जब चुनाव 2024 का हुआ, आपके वोट के लिए और आपके देश के वोट के लिए हम देश के तमाम नागरिक को जरूर करेंगे, सलाम करेंगे कि सूझबूझ से काम दिया। और वो सूझबूझ का था, वो सूझबूझ गया था, सुन लोगों के मुंह से यह बात निकल गया था, इस बार 400 पार, और 400 पार अगर हो जाएगा तो देश के संविधान को हम खत्म कर देंगे, इसको संशोधन करेंगे। ये राजतंत्र की परिभाषा का इस्तेमाल किए। और ऐसे स्थिति में देश की जनता ने जो वोट दिया, 400 पार तो दूर की बात, 240 में उनको खड़ा कर दिया लाइस, और गठबंधन को 242 दे दिया। अब जब सदन में जब जाना शुरू किए तो मोदी जो बोले थे हम संविधान को बदल देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे, वही मोदी सर्वे संविधान को लेकर सदन के भीतर में गए। यह भी मिसाल है, यह भी उदाहरण है। और जो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, वो राहुल गांधी अब घंटों बोलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? आपका वोट का परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा, 40 सीट से 100 सीट हुआ, उसका सीट घटा, जो 303 था वो 240 पे आके रुका। इसलिए वोट बहुत मूल्यवान है भाई मेरे। हम मधुचक के लोगों को रद्द नहीं देने के लिए आए, हम अपील करने के लिए आए, हम प्रार्थना करने के लिए आए, हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि देश में अगर अमन चेंज चाहिए, और बागमारा में विशेष करके अमन चेंज चाहिए। बागमारा में जो गुंडाराज स्थापित हुआ, और इस गुंडाराज के कारण बेरोजगारी बढ़ी। सबसे बड़ा मुद्दा इसके दिन है बेरोजगारी का सवाल। और हेमंत सोरेन ने बेरोजगार के तौर पर एक कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराया है कि कोई भी उद्योग चलता हो अगर राज्य में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो उस उद्योग में, उस उद्योग के अगल बगल के गांव में
कस्बा में जितने भी लोग हैं उसमें से 75% लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना पड़ेगा, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। क्यों अमल नहीं हुआ? ये वोट का परसेंटेज भाजपा के तरफ जा रहा था। भले 234 वोट से वो जीता, लेकिन जीत तो किया वो 234 वोट से। अब प्रशासन से लेकर आपका जो प्रबंधन है, सीएमडी है, वो दबाव में रहता है और इसी का नतीजा हुआ कि आज तक अमल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ऐ नौजवान दोस्तों, मेरे बेरोजगार दोस्तों, मेरे साथियों, आप मचल के 20 तारीख को हाथ छाप के वोट दीजिए। कामयाब अपने आप को करिए। किस चीज को कामयाब करिएगा? तो अपने आप को कामयाब करिए। आपका भाई खड़ा है, आपका परिवार का साथी खड़ा है, और जब आप कामयाब करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश के बाद एक कदम रुकेगा नहीं, ये रोजगार के तौर पर संघर्ष करेगा। और हेमंत सोरेन का जो रूल है, हेमंत सोरेन का जो नियम बना है कि अगल बगल के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, चाहे वो आउटसोर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी तरह का रोजगार का जहाँ स्रोत है, वो आपको रोजगार देना पड़ेगा। बच्चा जैसे जा रहे बाहर रोजगार की तलाश में, मजदूरी की तलाश में। अभी 3 बच्चा है अमर के 10 दिन के भीतर, बजोगा बस्ती का एक बच्चा है, कटरा का एक बच्चा है 3 दिन पहले, और आज फिर एक बच्चा मरा हुआ लाया आपका नर्मदिया लोकुची है। अब क्या कहना का बच्चा उसकी मर्जी से पैदा हुआ। यहाँ रोजगार है तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार रहते रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसा उद्योग नहीं चलेगा। यहाँ वो मंजूर है, लेकिन रोजगार अगर है तो रोजगार आपको देना पड़ेगा। ये हेमंत सोरेन का फैसला है, उसको मानना पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। समय अभाव है, आपसे निवेदन करके विनता कर जा रहा हूँ, 20 तारीख को हाथ पर ही बटन दबाइएगा और अपने आप को जिताने का काम करिए। हम सेवा की सेवा करेंगे, अवसर देंगे तो अधूरा काम को पूरा करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार बोला